रिक्वायरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग की क्या रिक्वायरमेंट, ठीक है, यहाँ पर आपको देख के क्लियर दिख रहा होगा ज्योमेट्रिक मॉडलिंग की क्या रिक्वायरमेंट। इसका अगर डायग्राम देखो तो ज्यादा बेटर है, पहले इसको एक बार रीड कर लेते हैं, है ना। मेक सरफेस इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस, मतलब सबसे पहले हमको क्या चाहिए भाई, सरफेस इंफॉर्मेशन। जो भी सरफेस इंफॉर्मेशन है वो, उसको सरफेस इंफॉर्मेशन जो भी रहेगा उसको एक्सप्लोर करने के लिए, ताकि उस जो इमेज को हम चाहते हैं, इमेज उसका जो सरफेस फीचर चाहते हैं उसको हम क्या है इजीली मैच कर सकते हैं, ठीक है। थ्री डायमेंशनल इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट सेंटर्ड रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो भी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है उसको हम इजीली देख सकें, बिकॉज ऑब्जेक्ट कैन आर्बिट्री अनएक्सपेक्टेड स्पेशल लोकेशन एंड ओरिएंटेशन, ठीक, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो अभी तो उसको हम जब कैड में बना रहे हैं तो मतलब उसमें अनएक्सपेक्टेड है, वो कहाँ पर है, कैसा है, किस तरीके से ओरिएंटेड है, ये सारी जानकारी हमको देना पड़ता है। जैसे फैन है, फैन को हम कहाँ लगाएंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, कि कूलर तो भाई एक स्टैंड में लग गया, लेकिन एसी कहाँ पर लगेगा, तो ये सारी चीजें जानकारी हमको देनी पड़ेगी कि वो किस स्पेस में लगने वाला है, उसके लिए स्पेस एनवायरनमेंट कैसे चाहिए, वो किसी वॉल पे लगेगा या स्पेस पे लगेगा, कहाँ लगेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको देनी। ना हैव ज्योमेट्रिक सब कंपोनेंट रिलेशनशिप, अब जो ज्योमेट्रिक सब कंपोनेंट रिलेशनशिप है, बिकॉज ऑफ द structuring of the surface cluster and physical constraints on their placement, तो हैव ज्योमेट्रिकल सब कंपोनेंट रिलेशन, है ना। अब ज्योमेट्रिकल सब कंपोनेंट रिलेशनशिप, क्योंकि कोई भी ज्योमेट्री जो है हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट एक ही ड्राइंग में तो नहीं बन सकता, उसके डिफरेंट डिफरेंट सब कंपोनेंट रहते हैं। अब जो डिफरेंट डिफरेंट सब कंपोनेंट रहते हैं उसका रिलेशनशिप भी हमको कैड में ही जनरेट करना होता है, क्योंकि अगर हम वहां उसे जनरेट नहीं करेंगे तो आगे चलकर क्या होगा कि वो सारे सब कंपोनेंट एक दूसरे से अटैच नहीं होंगे। यही उसने लिखा, बिकॉज स्ट्रक्चर ऑफ द सरफेस क्लस्टर, मतलब सरफेस क्लस्टर जो सरफेस क्लस्टर फिजिकली कंस्टेंट ऑन देयर प्लेसमेंट, है ना, वो फिजिकली कंस्टेंट रहा, कोई एक पार्ट है जो कि फिक्स होना चाहिए, दूसरा पार्ट उस पार्ट फिक्स पार्ट के अबाउट रोटेट होना चाहिए, इसलिए ये सारी चीजें हमको सब कंपोनेंट जो है रिलेशनशिप में इसमें करना। ना रिप्रेजेंट सॉलिड एंड लेमिनार ऑब्जेक्ट, है ना, तो ये जो सॉलिड और लेमिनार ऑब्जेक्ट्स रहते हैं इन सबको हमको बहुत क्लियर रखना पड़ता है कि भाई हमारे पास में सपोज कई बार होता है हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स वगैरह पे ही वर्क करते हैं कैड में, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट कौन सा, लेमिनार ऑब्जेक्ट कौन सा, मतलब जो फ्लो कर रहा है, तो फ्लो कर रहा है जो फ्लूइड है, अब फ्लूइड को हमको फ्लो करते हुए दिखाना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टीज ही होती है फ्लो करने की, तो वो चीज हमको दोनों ऑब्जेक्ट्स में हमको क्या है क्लियर मेंशन करना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा, ठीक है। हैव अटैचमेंट विद डिग्री ऑफ फ्रीडम, उनके बीच में कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उस चीज को रखना पड़ेगा, किसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रहेगी भाई, 0 रहेगी, 1 रहेगी। जैसे आप सॉलिड वर्क में अगर आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा अपने अपने लैब में, तो आप उसमें असेंबली में जा सकते हो, है ना। मैंने आप लोग को स्टार्टिंग बता दिया था कि भाई कैसे करना है, और ये भी बता दिया था कि सॉलिड वर्क को आपको सीखने के लिए क्या तरीका है, किसी गाइडलाइन की आपको जरूरत नहीं है, और मैंने आपको यूट्यूब पे वीडियोस भी प्रोवाइड करवा दी थी किस लिंक पे जाना है, और आप कंटिन्यू इसको देखते रहो, बस कंटिन्यू इसको प्रैक्टिस करो, एक दिन आप कब असेंबली करने लग जाओगे पता नहीं, ठीक है। तो असेंबली में क्या होता है, सबसे पहले वही बोलते हैं इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगी, दैट शुड बी 0, या फिर किसके अबाउट रोटेट होगा, किसी दूसरे के अबाउट रोटेट होगा, या कहीं फिक्स रहेगा, तो ये सारी चीजें हमको करना पड़ेगा, स्पेशली रोबोट के केस में तो हमको देना ही पड़ता है, और अदर मशीनिंग कंपोनेंट, क्योंकि सपोज आपने कोई एक फैन बनाया, तो फैन को तो आप स्पेस में तो रोटेट नहीं कर सकते ना, उसको तो एक कोई केसिंग आपको देनी पड़ेगी, उस केसिंग के अबाउट ही रोटेट करोगे कि कितने आरपीएम में उसको रोटेट करना, तभी दिखेगा, ठीक है। इसी प्रकार से ज्योमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में अगर मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपने को लगती है ना। सबसे पहला रिक्वायरमेंट्स अपने क्या करेगी भाई, डिजाइन, डिजाइन की रिक्वायरमेंट्स हम किसको देंगे, ज्योमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में देंगे। ज्योमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में हमने डिजाइन की रिक्वायरमेंट दिया, उस ज्योमेट्रिक इन्फॉर्मेशन ने क्या किया, उस डिजाइन के अकॉर्डिंग क्या करेगा वो अपना डिजाइन क्या करेगा वो बना लेगा, और फिर उसको क्या करेगा एनालाइज करेगा, एनालिसिस करेगा, ठीक है। एनालिसिस करेगा, अगर एनालिसिस सही है तो ठीक है, नहीं तो वापस डिजाइन की ओर भेजेगा, और डिजाइन ओके है तो वापस उसको एनालाइज ही करना है ना, वो किसके थ्रू, ज्योमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जब उसको बना लेगा उसके। अब जब हो गया एनालिसिस हो गया, तो फिर वही क्या करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा। मैन्युफैक्चर में क्या होता है, कुछ प्रोसेस इन्फॉर्मेशन भी रहती है, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन कौन सी, एनर्जी कहाँ से मिलेगी, मटेरियल कहाँ से मिलेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोसेस इन्फॉर्मेशन में भी आएगा। इंस्पेक्शन के लिए क्या प्रोसेस होगी वो हमको बताना पड़ेगा, असेंबली के लिए क्या प्रोसेस होगी वो हमको बताना पड़ेगा। तो ये इतनी ज्योमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है, इन सभी की ज्योमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट के रूप में रखते हैं, है ना। जो डिजाइन रहता है, डिजाइन के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, ये सारी ज्योमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। एनालिसिस पार्ट, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, इंस्पेक्शन पार्ट और असेंबली पार्ट, इन सभी पर हम भेज देते हैं। प्रोसेस इन्फॉर्मेशन भी क्या करता है कि वही बता देता है कि भाई मटेरियल, एनर्जी सब कहाँ से मिलेगा, इंस्पेक्शन कैसे किया जाना है, असेंबली कैसे किया जाना है, इन सबको बताता है। और फाइनली फिर क्या होता है, पैकेजिंग एंड शिपिंग, इन सब के आगे की ओर निकल जाता है। वही बात करो रोल ऑफ ज्योमेट्रिक मॉडल, नेक्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन हर साल आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ ज्योमेट्रिक मॉडल इन कैड सिस्टम।
ज्योमेट्रिक मॉडल में, है ना, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग का रोल क्या है कैड। अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग का ही तो पूरा पूरा रोल है कैड सिस्टम में, है ना। बाकी कैम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कैड है ना, कैड सिस्टम में पूरा पूरा ज्योमेट्रिक मॉडलिंग है। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या है, पूरा कैम है। तो अब जैसे यूजर इंटरफेस है ना, कि यूजर इंटरफेस क्या करता है भाई, यूजर इंटरफेस टोटली मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे वो क्या बनाता है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करता है। हम जो कंप्यूटर में कर रहे हैं या जो भी हम डायग्राम बना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम टोटली मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं, वहां पर डाटा ही तो इंसर्ट कर रहे हैं कि ये इतना सेंटीमीटर, वो उतना सेंटीमीटर, ये लाइन रहेगा कि ये रहेगा, वो तो हम चूज कर रहे हैं उसमें ऑप्शन में, और फिर उसका डेटा हम इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। अब ज्योमेट्रिक मॉडलिंग टेक्निक क्या होती है, एक तो डिटरमाइन की जाती है ना, कहाँ कहाँ से, दो जगह से, एक यूजर इंटरफेस से, दूसरा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से। यूजर इंटरफेस मतलब यूजर को कैसा ऑब्जेक्ट चाहिए उसके ऊपर डिटरमाइन करेगा, और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा, जो भी हम उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम जो हमको डायमेंशन चाहिए वो हमारा मैथमेटिकल। और यहाँ पर क्या करेगा, अगेन 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। क्या क्या पार्ट, एक तो कंप्यूटर डिस्प्ले, कंप्यूटर में कैसा दिखेगा, ड्राइंग कैसी जनरेट होगी, और एनालिसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग पार्ट किस प्रकार का रहेगा। बस ये मैन्युफैक्चरिंग करेगा नहीं, मैन्युफैक्चरिंग का बस प्रोसेस बताएगा कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, पहले टूल क्या होगा, नीचे क्यों आएगा, कि इंसर्ट होगा, कटिंग करेगा, कि क्या करेगा, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। और जो ड्राइंग है उसको एनालाइज करना इसका। दिस इज द रूल ऑफ ज्योमेट्रिक मॉडल। तो व्हाट इज द जनरल रिक्वायरमेंट, यहाँ पर जनरल रिक्वायरमेंट क्या है ना, वो देखिए। जनरल रिक्वायरमेंट ना, कंप्लीट पार्ट रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड टोपोलॉजिकल एंड ज्योमेट्रिकल डेटा। ठीक है, सबसे पहला क्या होगा कि भाई कंप्लीट पार्ट रिप्रेजेंटेशन हमको चाहिए, है ना, जितना भी उसका टोपोलॉजिकल है ज्योमेट्रिकल। टोपोलॉजिकल क्या होता है, किसी भी चीज को हम एज इट इज कॉपी करना, एक प्रकार से किसी भी प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, एज इट इज कॉपी करना, दैट इज टोपोलॉजिकल, है ना। बोलने टीपना, जैसे टीपिंग करने में आप लोग बोलते हैं ना, ये पूरा पूरा टीप रहा है, दैट इज व्हाट टोपोलॉजिकल, वर्ड वहीं से है। ठीक है, टोपोलॉजिकल। एंड व्हाट ज्योमेट्रिकल डेटा, जो भी ज्योमेट्रिकल डेटा है उसको हम लोग क्या करते हैं, एज इट इज किस पे, हम जो भी ज्योमेट्रिकल डेटा हमारे पास में है हम उसको एज सिस्टम में इनपुट कर देते हैं। ठीक है, तो पहला रिक्वायरमेंट हमारे पास में ये रहेगा भाई, जो भी उसका टोपोलॉजिकल पार्ट है वो कैसा दिख रहा है, कैसा है, कैसा नहीं है ना। सपोज अगर मैं कहूंगा कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट के बारे में कि इसमें स्लांट कहीं पर बोलता हूँ कि इसका स्लांट हाइट कितना 5 सेंटीमीटर है। अब वो किस साइड है भाई, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, ये दैट इज द टोपोलॉजिकल पार्ट। ठीक है, ज्योमेट्रिकल डेटा क्या हुआ कि उसकी स्लांट हाइट 5 सेंटीमीटर है ना। सपोज स्लांट हाइट जैसे हम लोग समझ रहे हो, एक ट्रायंगल लो, ट्रायंगल का जो ट्रायंगुलर शेप रहता है ना, वो दैट इज स्लांट हाइट, है ना। कोन का याद होगा, स्लांट हाइट बोलते थे अपन, है ना। तो वो स्लांट हाइट किस साइड है, कैसा है, वो बताने ना। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री की बात करो तो ज्योमेट्री मतलब किस तरीके की है, उसकी शेप कैसा है, उसका डायमेंशन कैसा है, वो सारी रिक्वायरमेंट हमको चाहिए होंगी। किसी भी प्रोडक्ट का शेप डायमेंशन अगर नहीं मिलेगा तो हम उसको नहीं बना सकते। टोपोलॉजी उसने वहीं पर क्लियर किया है, देखो दोनों को नीचे उसने पहले ज्योमेट्री बता दिया, शेप और डायमेंशन से रिलेटेड होता है। टोपोलॉजिकल क्या रहता है, कनेक्टिविटी से रिलेटेड। वही मैं बता रहा था कि स्लांट हाइट कहाँ, ऊपर है कि नीचे है, दाएं है कि बाएं है, तो वो कनेक्टिविटी बताएगा कि भाई ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है। ये टोपोलॉजिकल बताया कनेक्टिविटी एंड एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंटिटी। Now able to transfer data directly from CAD to CAE and CAM। और क्या होना चाहिए, ये चीज जरूर होनी चाहिए कि कोई भी डेटा जो हमने कैड में डिजाइन किया हो वो कैम में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाए। एक तो ये बहुत ही बड़ा रिक्वायरमेंट है। इंजीनियरिंग एनालिसिस नीड प्रोडक्ट ज्योमेट्री। अब जो भी इंजीनियरिंग एनालिसिस है वो क्या होता है भाई, जो भी प्रोडक्ट रहती है उसकी ज्योमेट्री है वही चाहिए उसको, एग्जैक्ट जो भी उसकी ज्योमेट्री है उसके ऊपर ही वो एनालिसिस कर सकता है। थोड़ा सा भी ज्योमेट्री में चेंज आया तो आपके एनालिसिस में क्या आ जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे। सपोज आपने क्या किया, 3 mm की जगह 5 mm कर दिया अगर डिस्टेंस या थिकनेस को, अब उस पर आप 50 न्यूटन का लोड लगाएंगे तो उसकी अलग वैल्यू आएगी, और 3 mm पे 50 न्यूटन का लोड लगाएंगे तो उसकी अलग वैल्यू आएगी, है ना। 3 mm वाला जल्दी टूट जाएगा, 5 mm वाला लेट से टूटेगा। तो बट आप एक्चुअल प्रोडक्ट बना रहे हो 3 mm का, तो यहाँ पर क्या होगी, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ओके, so there is no model that is sufficient to study all behavior aspect of the engineering component or a geometric modeling का ये डिसएडवांटेज भी है कि ऐसा कोई मॉडल नहीं है जो इंजीनियरिंग कंपोनेंट के लगभग सभी बिहेवियर को स्टडी कर सके। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लॉसेस होते हैं जिसको हम कैड में हम नहीं इन्वॉल्व करते। कैड में क्या होता है कि जो भी कैलकुलेशन पॉइंट हमने किया हुआ है, लोगों ने क्या किया, जो भी कैलकुलेट किया हुआ है उसका डेरिवेशन बनाया, उसी डेरिवेशन को उठाकर उन्होंने क्या कर दिया, पुट करवा दिया किसमें, कंप्यूटर कोडिंग के थ्रू, और उससे जनरेट कर दिया उन्होंने क्या, कैड एक सॉफ्टवेयर। एट्रीब्यूट्स फैसिलिटेट एनालिसिस एंड ग्रो विद एक्टिविटी। ठीक है,
एट्रीब्यूट फैसिलिटेट एनालिसिस एंड ग्रो विथ एप्लीकेशन। तो जो भी फैसिलिटेट यहाँ पर जो भी यहाँ पर मिल रहा है अपने को एनालिसिस के लिए, जितने भी एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं एनालिसिस करने के लिए अपने को, जो भी वहां पर साधन मिल रहा है, ठीक है, वो उतना ही ज्यादा एप्लीकेशन क्या कर रहा है, उतना ही ज्यादा ग्रो कर रहा है। नाउ बेसिक ज्योमेट्रिक मॉडलिंग टेक्निक। अब मैं बात करता हूँ बेसिक ज्योमेट्रिक मॉडलिंग टेक्निक की। तो बेसिक ज्योमेट्रिक मॉडलिंग टेक्निक देखें तो कौन कौन सी होती है भाई, ये देखिए 2D प्रोजेक्शन। 2D प्रोजेक्शन मतलब ड्राइंग प्रोजेक्शन, जो कि हम ऑटोकैड में जनरली करते हैं और बाकी में भी हो जाती है, बट 2D का जो अभी तक एप्लीकेशन यूज हो रहा है सोशल लाइफ या फिर बिजनेस लाइफ में, दैट इज ऑटोकैड। ठीक है, सबसे ज्यादा उसी में यूज हो रहा था। ऑटो कैड ही अच्छे सीख लिया, उसमें सिर्फ नक्शा बनाना ही सीख लिया। किसी बिल्डर के अंदर में जाओगे वो ऑटोमेटिकली आपको 25 से 30 हजार ऐसे ही दे देगा और उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट अगर आप मशीनिंग कंपोनेंट भी उसमें डिजाइन कर रहे हो। नेक्स्ट इज वायर फ्रेम मॉडलिंग। वायर फ्रेम मॉडलिंग क्या होती है, जनरली एनालिसिस के लिए होती है। जो भी 3D मॉडल रहता है उसको हम वायर फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उसके ऊपर एफईएम लगाते हैं, एफईएम मॉडलिंग लगाते हैं। तो एफईएम एनालिसिस करते हैं, मतलब जो भी उसके नोड रहते हैं उस नोड पे हम लोड लगा लगा कर देखते हैं कि इस पर इतना लोड लगेगा तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा या उसमें किस टाइप का क्या आएगा, वो सारी चीजें देखते हैं, उसको अपन बोलते हैं वायर फ्रेम मॉडल। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, सरफेस मॉडलिंग। सरफेस मॉडलिंग, सरफेस मॉडलिंग एनालिटिकल सरफेस फ्री फॉर्म कर्व्ड एंड स्कल्पचर सरफेस है ना, स्कल्पचर सरफेस जो है। तो अब यहाँ पर सरफेस मॉडलिंग में क्या आ जाता है कि किसी भी सरफेस के ऊपर में हम मॉडलिंग कर रहे हो, जैसे आपने देखा होगा वुड वर्क। वुड वर्क जनरली क्या होता है, किसी सरफेस के ऊपर ही हो रहा है, या हम किसी सीट ले रहे हैं और सीट के ऊपर में हम आजकल सरफेस में मॉडलिंग करते हैं, बहुत ही एकदम माइनर हम उसमें कटिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड सरफेस मॉडलिंग। या सरफेस मॉडलिंग में हमें जब जैसे अलमारी बनानी हो है ना, तो अलमारी में क्या होता है, पूरी सीट है, सीट को हम मोड़ ओड़ के बना रहे हैं, जो थिन सीट्स हैं है ना, एक मेटल की जो सीट्स हैं वो नेग्लिजिबल थिकनेस लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं कि किसी भी रूप में हम उसको पंचिंग कर रहे हैं या प्रेस पंचिंग कर रहे हैं, उसके सरफेस का स्ट्रक्चर हम चेंज कर रहे हैं, दैट इज व्हाट सरफेस मॉडलिंग। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट, सॉलिड मॉडलिंग। अब सॉलिड मॉडलिंग में क्या आएगा भाई, सॉलिड मॉडलिंग आएगा है ना, कंस्ट्रक्टिव ज्योमेट्री आएगी उसमें। सॉलिड मॉडलिंग है ना, कंस्ट्रक्टिव ज्योमेट्री मतलब सीएसजी। देन बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन। अब जो बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन है, सॉलिड मॉडलिंग किसी प्रकार का सॉलिड मॉडल हमने लिया, हम उसके बारे में जो भी उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसा भी हम उसमें होल कर रहे हैं या उसमें जो भी वर्कआउट कर रहे हैं, दैट इज कम अंडर फॉर सॉलिड मॉडलिंग। ये सारी चीजें हमको आएंगी सॉलिड मॉडलिंग में, ठीक है। फिर बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन, सॉरी कंस्ट्रक्टिव सॉलिड मॉडल। कंस्ट्रक्टिव मतलब देखो दो प्रकार की होती है सॉलिड मॉडल, एक तो डिस्ट्रक्टिव, दूसरी कंस्ट्रक्टिव। अब डिस्ट्रक्टिव मतलब एक हमने क्यूब लिया और क्यूब को हम क्या करते गए, कट करते गए, जैसा भी हमको कट करना था हमने उठाया, उसको कट करना शुरू कर दिया और वो कटिंग होकर फाइनली एक मॉडल बन गया। दूसरा क्या होता है, एडिटिव होती है। एडिटिव मतलब उसको हम क्या बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव सॉलिड मॉडल। मतलब उसके हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट करते जा रहे हैं। सपोज एक प्लेट लिया हमने, उसके ऊपर हम उसको उसमें कंस्ट्रक्ट हम करते जा रहे हैं, जो भी हमको करना था वो उसमें आगे करते जा रहे हैं। तो ये दो टाइप की होती है।